नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर में, जहां पे एक ऐसा स्टॉक ढूंढा है जो 100 रुपए से कम का है। आपको हमेशा से ऐसे स्टॉक चाहिए होते हैं जो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड बिजनेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को अगर मैच करते हैं कि आने वाला समय भारत के लिए क्या होने वाला है, किस कड़ी में हमें निवेश करना चाहिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। इस चैनल पे अगर बने रहेंगे तो आपको एजुकेशन लर्निंग की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे किसी प्रोमिसेस को नहीं निभाते हैं जो हमारे बस की ना हो, या आपको सब्ज बाग हम नहीं दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा नॉइस चल रहा हो जो आपको डराए धमकाए कि बाजार में ये होने वाला है, बाजार में वो होने वाला है, तो भैया हम उसका भी डिटेल चीरफाड़ कर डालते हैं ना। आपने इसी चैनल में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो आपने मेरा स्टाइल नहीं था, बट फिर भी मैंने वहां पे भी आपको एस्ट्रो व्यूज दिए कि मार्केट क्या से क्या हो सकती है, और रिजल्ट आप सबके सामने है। बाजार कहां से कहां जा रहा है, 28% क्रैश कर रहा है, ये वापस से रिवाइज कर रहा है। तो इसी कड़ी में एक ऐसा शेयर जो 100 रुपये से कम में है, इंफ्रा का मल्टीबैगर है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम इस कंपनी से खत्म हो चुका है। ये कंपनी बहुत बड़े बड़े सीलिंग्स बना रही है न्यूक्लियर पावर के अंदर में। इसको पहले भी चैनल के ऊपर कवर किया है, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले, पर उससे पहले चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट बिल्कुल भी मिस ना हो। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों पे ही वीडियोस आपको डेली देखनी है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की, एचसीसी। जी हाँ, चलिए करते हैं डिटेल चीरफाड़ और इतने क्या रखा है एचसीसी में हमारे और आपके लिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा है वो है सितंबर 2024 का जो प्रॉफिट है वो 64 करोड़ रुपीस है। वहीं हमने पिछले साल ईयर ऑन ईयर इसमें घाटा देखा था 3 करोड़ के आसपास का। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं था, लॉस था 2 करोड़ के आसपास में। तो यहां से एक गेम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम इसको अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी ने बनाए हैं पिछले क्वार्टर से, पिछले साल से। इस बार फिर से प्रॉफिट्स हैं, और 2023 में कंपनी का लॉस था 28 करोड़। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 478 करोड़, कमाल का प्रॉफिट है। सेल्स गिरी है पर कंपनी ने एक्सपेंसेस भी कम किए, ये अच्छी बात है। कंपनी ने 8 से 10% के प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करते हुए यहां पे बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए हैं। और इंटरेस्ट पेमेंट कम हुई है, तो यहां पे 200 करोड़ के आसपास में इंटरेस्ट पेमेंट कम है। तो कंपनी ने डेट कम किया है, ये टर्न अराउंड बात है, आपको ये समझना चाहिए। इसके लिए हरी झंडी मिलती है, तालियां बजती हैं एचसीसी के लिए। आपका क्या कहना है, आप मुझे जरूर बताइएगा। हाल फिलहाल कंपनी के अभी हालांकि ये चीजें अपडेट नहीं हुई हैं, 6,500 करोड़ की कंपनी है, डेट 2200 करोड़ के आसपास में है, जो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट लेना बुरा नहीं है, डेट लेने के बाद में अगर आप रिटर्न्स निकाल पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे सही है। इंडस्ट्री पी से भी स्टॉक कॉपी नहीं है, क्योंकि अब प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है। अब इसके पी सी डी ई एफ सब क्लियर होते चले जाएंगे। कंपनी की जो एक्सपर्टीज है, कंपनी डैम बनाती है, टनल बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, हाइड्रो न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स बनाती है, एक्सप्रेसवे बनाती है, रोड्स बनाती है, मरीन वर्क करती है, वाटर सप्लाई काम करती है, इरिगेशन सिस्टम्स करती है, और बहुत जबरदस्त वो काम करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं आने वाले कम से कम 10 से 15 सालों के लिए। ये कंपनी लवासा के प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है एक पॉलिटिकल इंटेंस ड्रिवन प्रोजेक्ट था, जो अब इसकी बुक से बाहर हो चुका है। तो इस कंपनी का जो टर्न अराउंड है वो बेशक शानदार दिखाई दे रहा है। मेरे लिए ये फेवरेट स्टॉक है, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से हमेशा से ये स्टॉक रहता है। बात करते हैं एचसीसी की टेक्निकल्स की। 56-57 से स्टॉक गिरते गिरते 35 रुपीज के आसपास में आए, और 35-36 का जो लेवल है आप ध्यान से देखिए, ये मदर ऑफ ऑल सपोर्ट्स है। ये मंथली चार्ट है, मदर ऑफ ऑल सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस बहुत भारी रेजिस्टेंस था, जिसको पार करने में एचसीसी को दम लगा, बहुत कैपिटल लगी, बहुत पैसा इसमें लगाया गया है। अब उसके बाद में ये जो सेलिंग आई है खाली एक प्रॉफिट बुकिंग थी। अब मेरे हिसाब से वापस 36 से लेके 30 रुपीज की रेंज के नीचे ये स्टॉक कभी नहीं जाना चाहिए। 30 रुपए के नीचे ये स्टॉक पूरे साल नहीं जाएगा, और मुझे लगता है यही इसके यूटर्न का बहुत बड़ा वजह होने वाली है। तो यहां से ये स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, वापस 60, 70, 80 रुपए के लिए चले। मेरे टारगेट्स एचसीसी को लेके बहुत बुलिश हैं। मैं इसमें बहुत बड़ा गेम देख रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसी कंपनी जो मुंबई में मुंबई वाली सीलिंग बना सकती है, क्या उसको भारत में ऐसे ही सीलिंग्स बनाने के और ऑफर नहीं आ सकते?
मेट्रो रेल बनाने का काम करती है कंपनी, तो क्या इसको मेट्रो रेल के और प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते? ये कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में 60% स्टेक रखती है, क्या इसको न्यूक्लियर के ऊपर काम नहीं मिलेगा, जो भारत सरकार बहुत एग्रेसिव हो रही है? तो ऐसी सभी कड़ियों को लेके, इस इंफ्रा को दौड़ को लेके, इस न्यूक्लियर की दौड़ को लेके, इस डैम बनाने की दौड़ को लेके, इस ब्रिजेस बनाने की दौड़ को लेके, सड़कें बनाने की दौड़ को लेके मुझे एचसीसी बहुत ही वेल पॉइज दिखाई देती है, और भाव हम सब की रीच में है। जो हमको चाहिए होता है 50 रुपए से नीचे का स्टॉक मिल जाए, 100 से नीचे का स्टॉक मिल जाए, तो चाहिए रिसर्च कीजिए, इस दिवाली कसम खाइए कि आप एचसीसी को पूरा अंदर तक खोद डालेंगे। अच्छे से डिटेल चीज फाड़ आप भी करेंगे, इससे बेटर कोई स्टॉक हो तो जरूर बताएगा, मैं भी इसको कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। और आप सबके लिए दुआएं हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, और दिवाली से दिवाली तक, नेक्स्ट दिवाली तक ये सभी स्टॉक जो हम डिस्कस करें आपको भरपूर पैसा बना के दे। लेना है या नहीं लेना, फाइनल कॉल आपकी ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।